तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, बड़े आसान वर्ड्स में समझेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, यूनिट क्या होती है, कैसे बनती है, इसको भी देखेंगे। मैटर नहीं करता कि तुम 8th क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, मगर इस वीडियो में तुम एक्सेलरेशन के बारे में बेसिक कंसेप्ट्स अपने बहुत स्ट्रांग कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले एक्सेलरेशन की एक बहुत बेसिक डेफिनेशन है, वो है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो भाई एक्सेलरेशन को हम हमेशा कहा जाता है भाई चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी क्या होती है, इससे पहले अगर वेलोसिटी नहीं पता तो ये समझो, पहले दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वेलोसिटी और एक होता है स्पीड। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, वेलोसिटी एंड स्पीड। अब देखिए वेलोसिटी और स्पीड, अगर इसके बारे में भी तुम्हें कहीं कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। भाई वेलोसिटी होती है, फॉर एग्जांपल अगर भाई तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कहा कि जाओ भाई टिन्नू जाके 2.5 किलो धनिया ले आओ। ठीक है, अब तुम गए घर से बाहर 10 रुपये लेके सब्जी वाले के पास पुदीना उठा के घर को ले आए। ठीक है, तुम जब घर से निकले उस टाइम तुम्हारी कुछ स्पीड होगी, तुम किसी स्पीड पे तो चल रहे होंगे, 10 किलोमीटर पर आवर या 5 किलोमीटर पर आवर या 4 किलोमीटर पर आवर, कुछ भी तुम्हारी स्पीड होगी, तो वो हो गई मेरी स्पीड, यानी 5 किलोमीटर पर आवर। अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा, अब ज़रा वेलोसिटी का एग्जाम्पल लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी मम्मी ने बोला कि भाई चिंटू जाके वो समंदर तैर के वहाँ से 2 किलो धनिया ले आओ। ठीक है, अब तुम घर से बाहर निकले तैरने के लिए। अब जब तुमने सी में डाइव यानी समुद्र में तुमने डुबकी लगाई, जब तुम तैरने गए तो तुमने देखा कि भाई यहाँ तो कोई डायरेक्शन ही नहीं दिख रही। तुम पिछले 1.5 घंटे से गोल गोल तैरे जा रहे हो और तुम्हें ना धनिया मिल रहा है ना पुदीना मिल रहा है। अब इस केस में तुमने क्या किया, तुम वापस घर आए, घर आके तुमने उठाया कंपस उठा के तुम फिर गए धनिया लेने के लिए इंडियन ओशन में तैरने। अब इस बार तुमने अपनी तैरने की स्पीड रखी 4 किलोमीटर पर आवर, मगर अब तुम कंपस में डायरेक्शन देखते हुए एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो धनिया लेने तैर के इंडियन ओशन से। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारी जो वेलोसिटी होगी उसमें केवल स्पीड ही नहीं होगी, उसमें डायरेक्शन भी आ जाएगी, यानी तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो, या तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ या नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, कुछ भी हो सकती है डायरेक्शन। तो बेसिकली वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी v एज इन वेक्टर और v से वेलोसिटी, इस तरह से तुम याद रख सकते हो इस चीज को। और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, s एज इन स्केलर एंड s एज इन स्पीड। ठीक है, तो स्पीड में आपकी डायरेक्शन नहीं आती है, तुमने आंखें बंद करी कहीं को भी चलना शुरू कर दिया, कुछ भी तुम्हारी स्पीड हो, तभी गाड़ियों में स्पीडोमीटर होता है। गाड़ी में देखा जब तुम गाड़ी भगाते हो, ठीक है, तो उसमें स्पीडोमीटर होता है, वो स्पीड बताता है तुम्हारी, वो तुम्हारी वेलोसिटी नहीं बताता, वो तुम्हें ये नहीं बताता कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो, वो केवल स्पीड बताता है। 50 किलोमीटर पर आवर, 30, 40, 45, 100 जितनी भी हो। ठीक है, तो ये एक बेसिक फर्क है वेलोसिटी और स्पीड में, कि वेलोसिटी में तुम्हारी स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी ऐड हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जरा अपने मेन टॉपिक पे वापस आते हैं, जो है एक्सेलरेशन। देखो भाई एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है, इट्स VEC, एक वेक्टर क्वांटिटी ही है, इसमें तुम्हारी डायरेक्शन मैटर करती है। अब देखिए कैसे। भाई काफ़ी लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है, काफ़ी बच्चों को ये गलत लगता है कि भाई एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ाना पागलों की तरह बढ़ाई जाना, मगर ऐसा नहीं होता। एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, स्पीड नहीं वेलोसिटी, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। भाई आपकी वेलोसिटी में कैसा भी चेंज आ रहा हो, चाहे वो आपकी वेलोसिटी बढ़ रही हो या फिर आप उसे ब्रेक मार के अपनी गाड़ी स्लो कर रहे हो। ठीक है, एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये भाई चिंटू की गाड़ी, ठीक है, इसमें चिंटू यहाँ बैठा हुआ है, थोड़ी बड़ी बना लेते हैं रुको, चलो ये चिंटू की गाड़ी और यहाँ चिंटू बैठा हुआ है, खुश है। अब चिंटू निकला धनिया लेने गाड़ी पे एक कांस्टेंट स्पीड पे, यानी एक कांस्टेंट स्पीड पे उसकी गाड़ी चले जा रही है, जो है 60 किलोमीटर्स पर आवर, यानी जैसे ही उसने चाबी घुमाई सीधा 60 की ही स्पीड से गाड़ी शुरू हो गई और 60 की ही स्पीड पे चलती जा रही है, चाहे सामने गधा आए, गाय आए, बकरी आए, कुछ भी आए। ठीक है, ये हो गया पहला केस। दूसरा केस जहां पे इसकी वेलोसिटी जहां पे इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है,
चेंज नहीं हो रही है, 60 पर ही चले जा रहा है वो। दूसरा केस, अब अचानक से चिंटू भाई साहब चलते चलते आगे आ गया एक टर्न। अब भाई टर्न पर अगर ये स्पीड अपनी कम नहीं करेंगे तो सीधा आगे गाड़ी क्रैश हो जाएगी। अब इनको गाड़ी करनी पड़ गई टर्न, और टर्न करते ही गाड़ी की स्पीड में आया चेंज, क्योंकि इनको लगानी पड़ गई ब्रेक। तो जहां ये पहले 60 पे जा रहे थे, टर्न पे आते ये हो गई 40 या 45 किलोमीटर्स पर आवर, ओके, kmph। अब देखिए जैसे ही इसने ब्रेक लगाया, वेलोसिटी चेंज या स्पीड चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हुई। जहां ये ऐसे जा रहा था अब ये ऐसे मुड़ रहा है, डायरेक्शन चेंज हुई गाड़ी की, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी में चेंज आया। अब फॉर एग्जांपल यहां से चेंज करते ही इस पॉइंट तक आते ही चिंटू की गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो गई थी, और इससे आगे आते ही स्ट्रेट लाइन में आते ही, यानी इस पॉइंट से आगे आते ही स्ट्रेट लाइन में आते ही यहां से चिंटू को मिल गई फिर से एक स्ट्रेट रोड। तो यहां से स्ट्रेट रोड फॉलो करते ही उसने फिर से अपनी स्पीड बढ़ाई, और फिर से उसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, या 160 किलोमीटर पर आवर लगा लो, ठीक है। अब भाई 40 से फिर से वो 160 पे आया, फिर से उसकी वेलोसिटी बढ़ी, डायरेक्शन भी चेंज हुई, वेलोसिटी भी चेंज हुई, और एक्सेलरेशन भी चेंज हुआ। तो भाई एक्सेलरेशन ये बेसिकली केवल स्पीड बढ़ना नहीं होता, इसको अपना मिसकंसेप्शन हटा देना। वेलोसिटी मतलब, एक्सेलरेशन मतलब होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे। तो चलिए अब देखते हैं भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल चिंटू को फिर से मम्मी ने भेजा घर से सब्जी मंडी तक मूली लेने के लिए, ठीक है। इस बार चिंटू गया मूली लेने के लिए यहां से यहां तक। अब जरा ध्यान से देखना, बेसिकली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन इक्वल्स v माइनस यू अपॉन टी। अब यहां v होता है तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, और t हमारा टाइम टेकन, यानी कितना टाइम उसे लगा। अब यहां से चिंटू ने शुरू करी अपनी गाड़ी, ठीक है, ये गाड़ी चिंटू ने शुरू करी। अब u कितना होगा उसका इनिशियल, जब वो स्टार्ट करेगा गाड़ी को। अब वो आइडियल कंडीशन नहीं है जहां उसने चाबी ऑन करी और 60 से ही स्पीड हो गई शुरू, ठीक है। अब जब तुम कभी गाड़ी में स्कूटी चलाते हो, ऐसा नहीं होता कि बैटरी तुम्हारी स्कूटी सीधा 100 पे पहुंच जाती है। 0 से शुरू होती है, धीरे 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 करके बढ़ती है, और स्पीड इस तरह से बढ़ती है, एक्सेलरेशन चेंज होता है। तो भाई 0 से स्पीड शुरू करी इसने 0 किलोमीटर्स पर आवर, या मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं, ऐसे MKS में चलो, मीटर पर सेकंड, ओके। मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी 0 मीटर्स पर सेकंड। अब चिंटू जैसे ही सब्जी मंडी पहुंचा, भाई सब्जी मंडी पहुंचने तक उसकी स्पीड जो होती वो हो गई 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी लगा लो, वेलोसिटी मान लो 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी तक। जब वो सब्जी मंडी में था तो उसकी गाड़ी की स्पीड 50 तक पहुंच गई, और इसको टाइम लगा पूरा कवर करने में 50 सेकंड्स, ठीक है। 50 सेकंड्स लगे इस पूरा डिस्टेंस कवर करने में। पूरी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये। चलिए अब निकालना है हमें इसमें एक्सेलरेशन। तो देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, a इक्वल्स v, यानी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मेरी कितनी थी जब वो सब्जी मंडी पहुंचा, तो उसकी स्पीड कितनी थी या वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी 50 थी। 50 माइनस u, मेरी u की वैल्यू मुझे दे रखी है, दैट इज 0 अपॉन टाइम टेकन मेरा कितना है सेकंड्स में 50, तो ये मेरा हो जाएगा 50 अपॉन 50। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है यूनिट। अभी यूनिट किसी किसी को ना डाउट होता है यूनिट क्या होती है। कभी भी बड़ी सिंपल चीज है यूनिट, देखो होती क्या है बेसिकली। यूनिट कभी भी तुम अपना वेट किसी को बताते हो, अब मैं किसी को अपना वेट बताऊंगा तो ये थोड़ी बोलूंगा कि मेरा वेट है 150 लीटर या 150 किलोमीटर मेरा वेट है, ठीक है, ये तो मैं नहीं बताता। मेरा वेट की जो यूनिट है वो किलोग्राम है। इसी तरह से एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब ये यूनिट बनी कैसे, जरा ये भी देख लो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पकड़ो जरा, उसको पकड़ के भाई साहब को जरा यहां पे लेके आओ। ये होता है तुम्हारा v माइनस यू अपॉन टी, यानी v माइनस यू दैट इज चेंज इन वेलोसिटी
चेंज इन वेलोसिटी है ये, कि वेलोसिटी कितनी चेंज हुई तुम्हारी, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, वेलोसिटी चेंज। तो वेलोसिटी चेंज की मेरी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की ये यूनिट होती है मेरी, अपॉन टाइम की मेरी यूनिट होती है सेकंड्स। तो अब देखो यहां से तुम्हारा जो मीटर पर सेकंड s की पावर -1 है, तो s को नीचे ले आओ और ये हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर। अब अगर मैं s को दोबारा ऊपर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा ms-2, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए मेरी एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब यहां एक और चीज आती है जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये क्या होती है बेसिकली, देखो भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेसिकली जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट सीधा सीधा जा रहा है, जब चिंटू सीधा जा रहा है, तब हम बात करें तो एक्सेलरेशन होता है। बट अगर चिंटू छत से गिर के पुदीना ला रहा है, मम्मी ने उसे छत से गिरा दिया और बोला भाई नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सब्जी वाले की दुकान है, वहां से पुदीना लेके आ। अब अगर वो छत से गिर के पुदीना ला रहा है तो उस केस में हम उसका एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लेते हैं, यानी उसमें हम स्मॉल g ले लेते हैं, जिसको हम a के इक्वल रख देते हैं इन केस ऑफ फ्री फॉल। याद रखना फ्री फॉल। अब किसी को अगर पता ना हो कि भाई फ्री फॉल क्या होता है, तो भाई एग्जांपल देखो, फ्री फॉल होता है बेसिकली अगर मैंने ये पेन पकड़ा हुआ है और इसको मैं बिना धक्का दिए छोड़ दूं और ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचे और फिर जो एक्सेलरेशन से ये नीचे गया, फिर जिस एक्सेलरेशन से ये मारकर अर्थ की तरफ गया, उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब भाई g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे ध्यान से देखो, क्योंकि जो स्मॉल g है वो एक तरह का एक्सेलरेशन है, इसलिए जो उसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दी गई है। ठीक है, कई बार इसे हम राउंड ऑफ करके 10 भी ले लेते हैं। अब बेसिकली इसका मतलब ये है, इसके बारे में अगर तुम्हें थोड़ा और जानना हो तो सुनो, जितनी ज्यादा हाइट से तुम गिरोगे उतनी ज्यादा हड्डियां तुम्हारी टूटेंगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलिए जरा थोड़ा सा जी के बारे में पढ़ लेते हैं साथ साथ में। फॉर एग्जाम्पल ये रहा भाई चिंटू, 1 2 3 4 5 6। अब सबसे पहले चिंटू को उसकी मम्मी ने छत से बोला भाई ग्राउंड फ्लोर पे जाओ और धनिया लेके आ। ठीक है, अब चिंटू भाई साहब सीधा छत से 1 2 3 4 5 6 7 सीधा छत से कूदे नीचे तक। और अगले केस में क्या हुआ, चिंटू की मम्मी ने उसे कहा कि भाई आप जाओ चिंटू और जाके 1 2 3 4 5 4th फ्लोर से नीचे धनिया लेके आओ। ठीक है, यहां पे दो केसेस है हमारे, देखो एक केस में चिंटू छत से कूद रहा है, दूसरे केस में चिंटू 4th फ्लोर से कूद रहा है। ऑल्दो ये हरकतें घर पे मत कर लेना प्लीज। ठीक है, चलिए भाई यहां पे जब चिंटू जितनी ज्यादा हाइट से कूदेगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, उतना ज्यादा वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे गिरेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई जी लगेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल भाषा में जितनी ज्यादा ऊपर से ये गिरेगा ग्राउंड उतनी ज्यादा वेलोसिटी से वो हिट करेगा। अगर फर्स्ट फ्लोर से कूदेगा तो इतना तेज हिट नहीं करेगा जितना वो 10th या 11th फ्लोर से कूदने पे ग्राउंड को हिट करेगा, क्योंकि भाई जी मतलब एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। ठीक है, यही वैल्यू है g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। हम ग्रेविटी या फ्री फॉल के केस में एक ही जगह g लिख देते हैं। न्यूटन के तीनों लॉज में, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लॉ में हम एक के हटा के g लिख देते हैं वहां पे। उसकी यही वजह है क्योंकि वहां पर जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। मगर अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करूं तो यहाँ पे हम जितना धक्का देंगे उसे या जितना मैं उसकी स्पीड बढ़ाऊंगा वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसका एक्सेलरेशन या हम उसकी वेलोसिटी कितना तेज या कितनी धीरे कर रहे हैं। ठीक है, सो ये था आपके एक्सेलरेशन के बेसिक्स एंड कीप ट्रैकिंग द कंसेप्ट।